बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। रिस्क इंसान को किस वक्त बद्दुआ देता है और क्यों बद्दुआ देता है, इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रिस्क की बद्दुआ से इंसान पर कब मुसीबत और कौन सा अजाब आता है और रिस्क की बद्दुआ से बचने की क्या तदबीर है, ये भी आपको बताएंगे। और उसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या भी आपको सुनाया जाएगा। वीडियो निहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि रिस्क की बद्दुआ के मुताल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान क्या है, लेकिन पहले आपको अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक वाक़या सुनाते हैं जिसका ताल्लुक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के साथ है। नाज़रीन, ये वाक़या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। रवायात में आता है कि एक शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊँ और मुझे गुर्बत से निजात मिल जाए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि चावल खाया करो। तो वो शख्स ये इरशाद सुनकर चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं इसे संभाल सकूं। तो उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी कुछ देर बाद चला गया तो बाकी असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो जब इंसान चावल बनाता है तो उसके खाने में चावल का एक दाना ऐसा होता है जो कि अल्लाह की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब को चावल खाने को इसलिए कहा कि जो शख्स गरीब है वो थोड़े से चावल खरीद सकेगा और चावल बहुत थोड़ी मिकदार में पका सकेगा और जब खाएगा तो वो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और इस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना उस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये उसके लिए उसके रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो चावल ज़्यादा पकाएगा और जब खाने के लिए चावल निकालेगा तो भी ज़्यादा निकालेगा और कुछ खाएगा और कुछ ज़ाया करेगा। इस तरह से वो उस दाने को ज़ाया कर देगा जो बरकत और रहमत वाला दाना होगा, लिहाजा उसके रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी और इसके रिस्क में कमी का सबब बनेगी। इस वाक़े का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के इरशाद की तरफ है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इस नेमत में इजाफा फरमा देगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब सख्त है। और याद रहे कि शुक्र का ताल्लुक कदर के साथ है और रिस्क की नाकदरी करना नाशुक्री कहलाता है। और ये अल्लाह का कायदा है कि जो भी शुक्र करेगा और अल्लाह के रिस्क की कदर करेगा उसको अल्लाह मजीद अता करेगा और जो नाशुक्री करेगा, अल्लाह के रिस्क की नाकदरी करेगा, अल्लाह उससे अपनी नेमतें छीन कर उसको परेशानी और गम की मुसीबतों और अजाब में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की नेमतों की और अल्लाह के रिस्क की कदर करें, अल्लाह से आफियत मांगते रहें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहें और नाशुक्री और रिस्क की नाकदरी से इज्तिनाब करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। नाज़रीन, हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री से बचें। रिस्क की नाकदरी का क्या नुकसान है, इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हिकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दर्स इखलाक दे रहे थे कि किसी ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी में अजाब और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बद्दुआ है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, रिस्क की बद्दुआ वो कैसे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान जब बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है
और वो बचा हुआ रिस्क ज़मीन पर कुचला जाता है, तो उस वक्त वो फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए खल्क तो किया है, लेकिन इंसान मेरी कदर से नावाकिफ होकर मुझे कुचलते हुए जा रहे हैं। याद रहे कि जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटी को खा लेना और उतना ही खाना खाया करो जिसको आखिर तक खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी इंसान खाता है तो वो इंसान के लिए शिफा बन जाती है। अगर रास्ते पर चलते ये देखो कि ज़मीन पर रोटी पड़ी है और वो कुचली जा रही है, तो अल्लाह का नाम लेकर उसको उठाकर किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ वो पैरों में ना कुचली जाए और अल्लाह की दूसरी मखलूक उसको आराम से खा सके। ऐ शख्स, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआ करेगा और रिस्क की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया कि रिस्क की नाकदरी करना कितना सख्त गुनाह है, और आज हमारी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं, रिस्क में बेबरकती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज हमारे मुआशरे में रिस्क की नाकदरी की जाती है। कचरे के अंदर रिस्क फेंक दिया जाता है और रिस्क की कदर नहीं की जाती। और याद रहे कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रिस्क की नाकदरी की सख्त मुमानियत है, और यही नाकदरी रिस्क में तंगदस्ती का एक बहुत बड़ा सबब है, लेकिन इस चीज़ पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। यह हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा, उसको साफ़ किया और फिर खा लिया और फरमाया, आयशा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो, क्योंकि ये चीज़ यानी रोटी जब किसी कौम से गई है तो दोबारा लौट कर नहीं आई। नाजरीन, इस हदीस को सुनने के बाद अगर हम अपने घरों के हालात देखें तो खुद ब खुद हमें ये बात समझ आ जाएगी कि आज हमारे रिस्क के अंदर बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर के अंदर परेशानी क्यों है और हर कोई परेशानियों के गुण क्यों गा रहा है। नाज़रीन, यहाँ मुशाहिदा है कि अक्सर घरों में बर्तन के अंदर खाना छोड़ दिया जाता है, अपनी प्लेट या थाली में इतना खाना निकाल लिया जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और फिर आधा खाना बर्तन में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद में फेंक दिया जाता है। और बाज़ लोग तो इस खाने को साफ जगह पर भी नहीं फेंकते, कुछ तो नाली में ही ये खाने की अशिया बाहर डालते हैं। याद रहे कि इस तरह करने से घर के अंदर की बरकत खत्म हो जाती है, घर में गुर्बत और परेशानियां आती हैं, और यूं ये आदत इंसान को गरीब बना देती है। नाज़रीन, घरों के अलावा अगर होटलों में इस चीज़ का मुशाहिदा किया जाए, शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान इस चीज़ का मुशाहिदा किया जाए, तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि इन तकरीबात में खाने की किस हद तक बेकदरी की जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिस्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।